लेकिन अब उनको चाहिए कि जो गुफ्तगू है ना, उसमें वो तो कह रहे मैं आपकी तनख्वाहें दुगनी कर दूंगा, बिजली मुफ्त दे दूंगा, 300 300 यूनिट यूनिट तक तक मुफ्त दूंगा, अच्छी बात है, मकान बनाऊंगा। बात यह है कि जरा अल्फाज जो है ना, अब वो शहबाज शरीफ साहब को शोहबाज कह रहे हैं। हाँ जी जिनके सर, वो जरा वज़ीर-ए-आज़म सर थे, सुन ले जरा उन्होंने क्या कहा, जरा उनकी उनकी बात मतलब जरा थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में एहतियात कर ले। चलें, कल उन्होंने क्या कहा जरा सुन लेते हैं सर। अपने अलावा शामी साहब वो जो दीगर कारकुनान हैं यानी कि नून लीग के, उनसे भी मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि जी आप वो तो चाहते हैं कि पीटीआई के वोट उनके पास आ जाए, पीटीआई से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। वहां तो उनकी मेयरशिप छीन ली उनसे कराची में। और देखे ना, मेजॉरिटी तो जमात इस्लामी और पीटीआई के पास थी। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल बिलावल को दाद देनी पड़ेगी, उन्हें हौसला रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो एक ज़माने में यहाँ की बड़ी जमात थी, लेकिन अब दोबारा भी उसमें उसके सूखे धानों में पानी पड़ सकता है। तो कोशिश करें, जारी रखें, कैंपेन तो अच्छी बात है। जरा अल्फाज का चुनाव, शख्सी हमले न करें उन लोगों पे कम से कम जिनकी उम्र उनसे 2 गुना है, जिनके बाप की दादा की उम्र के हैं। तो बाकी तो अच्छी बात है, नफरत की सियासत खत्म आपको करें। लगता है शामी साहब इससे कि वो जो वोट है, क्योंकि यही काम जो है वो चेयरमैन बानी चेयरमैन ने भी किया था, तो ठीक है, वो तो वोट मिल गया था उनको। वोट भी वानी चेयरमैन उनकी उनकी अपनी हैसियत थी, अपनी एक साख थी, अपनी एक स्ट्रगल थी। क्या उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, क्या वर्ल्ड कप जीता उससे पहले, मुसलसल जिद्दोजहद की। थोड़ा सा डीरेल ना होते तो बहुत आगे बढ़ गए थे। लेकिन अब अपने आप पे काबू भी तो पाना पड़ता है ना, अपने जज्बात पर, अपने इक़दामात पर। एक और आज तो अब कल तो कह रहे हैं ये गलती मैंने कर ली, ये गलती कर ली, ये गलती कर ली। अब ये गलतियां जो हैं, इनका लीडरशिप जो है बर वक्त उनको उनका एहसास करती है और अपना रास्ता जो है उसकी रुकावटें दूर करती है, करेक्शन करती वो भी है। उनका इम्तिहान है। उस इम्तिहान में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल तो अभी तो वो भी अपना लोग तो मुश्किलात के बावजूद उनके वर्कर्स भी मैदान में हैं, अगरचे निशान जो है जगह जगह मुख्तलिफ है। लेकिन शामी साहब ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगती है बिलावल साहब की? क्योंकि देखें यूथ थी ना ज़्यादातर, तो वो उसी यूथ को वो अब टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका लीडर तो अंदर है, वो नहीं है। तो क्या वो उसको रागिब कर पाएंगे कि भाई चलो ऑल्टरनेट तुम्हारे पास ऑप्शन तो मौजूद वक्त है? बताएगा ना। ये तो अब बिलावल की अपनी कोशिश है, कोशिश करें, क्या कोशिश करने से तो रोका नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन जरा वो उसके आप देखा, वो भी गमजा हो, इश्वा हो, अदा क्या है, आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। मंशूर अपना जरा बन बबांगे सवर के दोहल बता रहे हैं, जा जाके मंशूर के बारे में बबांगे दोहल बता रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है, इसमें क्या हर्ज क्या है। मगर बात यह कि उनके जो इमरान खान साहब है, उनके भी जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लगे हुए हैं, कंपेन कर रहे हैं। उसके लिए मुश्किलात हैं, शिकायत उनको पैदा हो रही हैं, वो भी तवज्जो करनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा कि भाई हम उसका अदाला करेंगे, लेकिन अदाला जो है मुझे उस तरह मुमकिन तेज़ रफ्तारी से होना चाहिए, और जो कानून जो है ना उसके मुताबिक हर एक से सलूक हो। हलफ उठा रहे हैं लोग। और अब तो शहबाज शरीफ साहब मैदान में हैं, हाँ जी, लाहौर में वो अपने हल्के में रैली निकाल रहे हैं, 123 लोगों से मिल रहे हैं। और आप, ये बड़ी अजीब बात है कि जितने हल्कों के मैं देख रहा हूं कि सर्वे आ रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, हर हल्के में जो किसी का भी हल्का हो ना, हर हल्के में ये प्रॉब्लम है, सीवरेज खराब है, पानी का मसला है, गंदगी मौजूद है। लोकल बॉडीज जो हैं, क्योंकि वो तो कायम ही नहीं होने दी ना, जब तक मुकामी यानी बल्दियाती अदारे कायम नहीं होंगे, ये मसाइल वही रहेंगे। उन मसाइल का लोग जिक्र करते हैं और अपने अरकाने असम्बली के सामने रखते हैं और उनको कोसते हैं। लेकिन उम्मुल मसाइल जो है वो तो महंगाई है ना इस वक्त। उम्मुल मसाइल तो महंगाई है, ठीक है, मसाइब और थे, पर दिल का जाना अजब एक साने हासा हो गया है। महंगाई तो फिर महंगाई के सामना करने के तो 2 ही तरीके हैं, एक आप पैदावार बढ़ाएं और अपनी आमदन ज्यादा कर लें। अगर आमदन ज्यादा हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, और दूसरा यह है कि फिर डॉलर को नीचे लेके आए और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड कम होगी। डॉलर देखे ना, एक जमाने में 60 रुपए पे था,
फिर देखते ही देखते कहाँ अब आ गया, तो डॉलर कई गुना बढ़ गया। तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, और आबादी कम जान कंट्रोल बढ़ानी करनी- होगी, आबादी को कंट्रोल करना आबादी को कंट्रोल करना होगा। होगा। वसाइल जो हैं वो आबादी तो कम कंट्रोल होते होते होगी, लेकिन बहरहाल करना तो होगा ना, तो उसके बाद ही कुछ सुख का सांस आ सकेगा। ठीक है। शामी बाकी साहब, तो फिर लारा लप्पा है। आपको जो ये जो मंशूर आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, ज़रा अभी तो पीपल्स आए पार्टी कहाँ के नहीं, पीपल्स पार्टी का जैसे आया है पीपल्स पार्टी का आ गया है। मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है अभी घूंघट डाल के खड़ा हुआ है। 27 अभी को वो हमारे घूंघट उठेगा। आसन इकबाल है ना, जी, आसन इकबाल की एक बड़ी चल रही, बड़ा एक उनका क्लिप चल रहा है बड़ा, कि वो नारोवाल का जो हलका है ना, उसमें एक खातून है, वो अपने बेटे से गुफ्तगू कर रही है जो बाहर बैरून मुल्क है। वो जो कहती है आ जाओ भाई वापस आ जाओ, वो कहता है बच्चों की तालीम, उन्होंने कहा यहाँ तो यूनिवर्सिटियां कायम कर दी हैं हसन इकबाल ने कितनी। वो कहता है खेल लो, यहाँ तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन स्पोर्ट्स गया है। कॉम्प्लेक्स बन गया है। उन्होंने कहा कोई शॉपिंग वापिंग कोई चीजें लो, उन्होंने कहा यहाँ तो जनाब एक इतने बड़े बड़े प्लाजे मॉल्स बन गए हैं, तो वापस आ जाओ यहाँ। अब नारोवाल में आसन इकबाल ने वो सब कुछ बना दिया है जो तुम बैरून मुल्क ढूंढने गए थे, तो ये भी है। तो वहाँ आसन इकबाल साहब जो हैं वो सब कुछ दे रहे हैं, और जो हमारे वो क्या है दूसरे चौधरी साहब, दानियाल अजीज, दानियाल जी चौधरी, उनको नहीं मिला, उनको टिकट तो नहीं मिला, उनको जुर्माना भी हो गया है इलेक्शन कमीशन ने। जुर्माना हुआ? हाँ, मैंने मिस 50,000 पर जुर्माना कर दिया है, क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की है। कौन सा ज़ाब्ता है पता नहीं कोई तकरीर वकरीर की होगी ऐसे। वो तो अपने ही लीडरों के खिलाफ कर रहे थे तकरीर, तो अब ऐसा बात नहीं, बात यह है निशाना बना रहे कि थे। अभी मुस्लिम लीग नून का मंशूर सामने नहीं आया, और अभी तो पीटीआई तो अब जमात के तौर पर लड़ ही नहीं रही, उसके तो मंशूर का मुतालबा कर ही नहीं सकते। उनका मंशूर तो एक नौकाती है, इमरान खान। सही, बस आएंगे तो बस किस्मत बदल देंगे। एक नुकाती मंशूर है, उनको वापस लाओ। वो कह भी ये रहे हैं कि मुझे बस 3 दिन पहले निकाल दो, बस। और मैं जो हूं ना फिर वो बड़ा जलसा सर। और आजाद, उनका कहा हम गुलाम है। अच्छा सर, ये मुझे एक बात बताएं, अक्सर सवाल ये होता है कि जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसने बदतमीजी की उनके साथ, और सुपरिटेंडेंट का बयान आया कि भाई वो तुम कह के मुझसे मुखातिब कर रहे थे। तो भैया अगर तुम कह के मुखातिब कर लिया तो क्या हो गया, वो बड़े हैं आपसे उम्र में। वो तो कैमरे में भी देख के हेलो हेलो कर देते हैं। सरकारी अफसर जो है उनको भी तमीज सीखनी चाहिए। और अब यानी ये भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये शिकवा होने लगा कि उन्होंने बदतमीजी से बात की है। शामी साहब, मैं सवाल करना चाहता, आगे निकल गए। बदतमीजी तो फिर पीटीआई के लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन बदतमीजी जो है उसको एनकरेज नहीं किया जा सकता, और उसकी बहुत की है सर, बहुत की है, उन्होंने भी बहुत की है। पता नहीं अब लेकिन सीखा बहरहाल नहीं सीखा। खान साहब का एहतराम चलें। करना चाहिए। सर, मुझे एक सवाल है कि ये जो हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ये आपको क्या लगता है आबादी का जो मसला है, इसको क्यों मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया जाता? तो अभी तो मंशूर ही नहीं आया, तो क्या करें सर अभी तो बिलावल भुट्टो ने कभी नाम लिया आबादी कम करेंगे? नहीं, कोई नहीं, तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। क्यों नहीं सर, अब यही मुस्लिम तो लीग सवाल नून है। आई है, वो बताएगी कि आबादी कम करेंगे, वो जिक्र नहीं कर रही। अगर आबादी कम नहीं करेंगे ना, मसाइल कम नहीं होंगे।